आप तैयार हो जाएं, परेशान नहीं करूंगा। जिनकी प्रतीक्षा थी वो तो है नहीं। इनसे क्या लेना देना, हमसे भी तो कुछ आदर करो। मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने सोचा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आएंगे तो पूरी बात की जाएगी। ये वो पत्र है जिसमें केंद्र की सरकार ने ज्यादा आवाज दिया और नहीं लेंगे करके वापस भेज दिया। ये जिस तरह से पुलिस विभाग वाले किसी की बात सुनते ही नहीं, कभी कभी शायद उसी तरह मंत्री व्यवहार कर रहे हैं। किसको कितना देना है ये पुरानी सरकार की बात थी। उनकी सरकार में सुशासन है और सुदर्शन भी है। बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो किसी और की तो बात ही नहीं। प्लीज देखिए, तो जिनको अपूर्ण आवासों को पूर्ण बताकर इन्होंने भुगतान कर दिया। अभी पहले कोई फोटो दे दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, तो एक ये आप ही के विभाग के फोटो हैं, मैंने नहीं खींचा इनको। फोटो, दस्तावेज, पेपर कटिंग, इस विषय को लेकर प्रस्तुत करना कितना उचित है आप ज़्यादा जानते हैं। और आप तो एआई तक को गलत बता रहे हैं, तो पता नहीं कौन कौन गलत बता दोगे आप। एआई अपने हर रिपोर्ट में नीचे लिखता है कि इसकी विश्वसनीयता को रीचेकअप करने की जरूरत है। कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं और माननीय नरेंद्र मंत्री जी कोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विद्वान मंत्री जी हैं, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता। सीधे सीधे 8-10 प्रश्न करूंगा, छोटे छोटे। मंत्री जी, अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न क्रमांक 2। आप तैयार हो जाएं, परेशान नहीं करूंगा, सीधे सीधे प्रश्न करूंगा। जिनकी प्रतीक्षा थी वो तो है नहीं। इनसे क्या लेना देना, हमसे भी तो कुछ आदर करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो मार्गदर्शिका इनको मिली है, उस हिसाब से पीएम आवास पूर्ण कब माना जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं। कि जिनको 1,20,000 भुगतान हो जाता है उसके बाद, या मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी जोड़कर जो 23,490 जोड़ते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण जिसके लिए आप 12,000 देते हैं, इस तरह कुल 1,55,490 रुपये बनता है। तो इसका भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आवास पूर्ण माना जाता है कि बिना मनरेगा और बिना शौचालय बनाए ही मान लिया जाता है? नहीं, आवास की पूर्णता 3 किस्तों में राशि जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। और निसंदेह आवास तो तभी पूर्ण होता है जब ये सारी चीज़ें बन जाएं। परंतु 3 किस्त के बाद हम ये मानते हैं कि आवास अब अंतिम चरण पर है। व्यक्ति को स्वयं काम करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संस्था इसमें जाकर बनाती नहीं। और इसलिए पूर्णता के लिए एक बार और अंतिम परीक्षण होता है। लेकिन 3 किस्त बनने के बाद जो लेंटल लेवल का के बाद किस्त जाता है, जो नरेगा का इनको 90 दिनों का भुगतान भी हो जाता है, और जो इनका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको शौचालय दिया वो भी दिया जा चुका होता है, तो इसको पूर्ण माना जाता है। अच्छा, दूसरा एक मुख्य शर्त ये है कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगों के लिए 5% सुरक्षित रखना है। क्या आप मुझे बताएंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो रहे हैं उसमें इन वर्गों के लिए सुरक्षित रखा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, ज़रूर ये बताना चाहता हूँ। ये किसको कितना देना है ये पुरानी सरकार की बात थी। अपने ही लोगों की बात जो सरकार नहीं मानी थी। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, उन्होंने तो पूरा दे दिया है माननीय। कोई भी शेष नहीं है, कोई भी शेष नहीं है। जितना 2011 की सर्वे सूची था वो पूरा दिया जा चुका है। 2000 आवास प्लस की सर्वे सूची वो पूरा दिया जा चुका है। तो अब यह प्रश्न कहाँ उठता है कि किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से पुलिस विभाग वाले किसी की बात सुनते ही नहीं, कभी कभी शायद उसी तरह मंत्री व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और
दिव्यांगजनों के लिए 5%, ये आपके आवास योजना में लिखा हुआ, ये हमारे सरकार का निर्देश नहीं है, ये आपके सरकार का निर्देश है। वो आपने दिया है, पूर्ण हुआ है नहीं हुआ है, इतना पूछना चाहता हूँ। मैं पुनः अपनी बात रिपीट करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसी को एक बार कुछ आवंटन दिया जाए, 100 आवास देने हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 15 अल्पसंख्यक को, 5 दिव्यांग को ऐसे दिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर सूची में से 100 देना है तो पूरी सूची ही दे रहे हैं, फिर क्या विषय हो जाता है इसमें? आप छुपा रहे, मैं जान रहा हूँ, मैं इसकी शिकायत ऊपर तक कर सकता हूँ, देखता हूँ करूँगा कि नहीं। दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जिन जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास पर पैसे लिए गए हैं उन जिलों के कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। मेरे पास शिकायत है तखतपुर से, आप भी जानते हैं सुशासन त्यौहार में 2,965 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से कितने पैसे के लेन देन की शिकायत है और कहाँ की है, बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उनकी सरकार में सुशासन है और सुदर्शन भी है। बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो किसी और की तो बात ही नहीं। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कोई विशेष जानकारी माननीय वरिष्ठ सदस्य के पास, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के पास हो तो अवश्य उपलब्ध कराएं। विशेष जानकारी ये है कि आपके और मुख्यमंत्री जी के, हमारे अध्यक्ष जी के ज़िले में कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना से बैगा परिवारों से अवैध वसूली के संबंध में जानकारी है। और आपका जिला और मेरा जिला भी वैसी है। दूरभाष से आवास मित्रों ने आपको फ़ोन किया है कि हाँ पैसे की वसूली की गई है। उसी तरीके से तखतपुर के पंचायत के माध्यम से आपको शिकायत कराया गया है, जो सांसद पूर्व हमारे उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। तो ये तीनों जरूरी जगह हैं जहाँ से शिकायतें आई हैं। तो क्या इन सब जगह के कलेक्टर आप सस्पेंड करने जा रहे हैं? इसमें जो जिला कबीरधाम के कुकदुर क्षेत्र का ये विषय आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर जांच भी चल रही है। और माननीय सदस्य बता रहे हैं तखतपुर जो क्षेत्र है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मैं उसकी भी जानकारी एकत्रित करके उस पर भी जांच करा लेते माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संशय नहीं। गड़बड़ जो करेगा उस पर काम किया जाएगा। चलिए आप पूछ लीजिए। 1 मिनट, आपका तो हो गया। कहाँ हुआ सर? अच्छा, अभी 3-4 ही हुए हैं। मनरेगा में 100% राशि आपने नहीं दी है बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। माननीय मंत्री जी से देखिए ना ज़रा, तो इनको मैं आपके समक्ष रखूं कि मुझे अध्यक्ष मुझे इजाज़त देंगे कि मैं पटल पर रखूं? अभी जवाब मंत्री जी दे रहे हैं आपके सारे प्रश्नों को, आप पूछते जाइए। माननीय अध्यक्ष वैसे भाई माननीय अध्यक्ष महोदय एक बार प्रश्न थोड़ा बता देंगे। आपने जिन जिन स्थानों में मनरेगा की राशि नहीं दी है उन स्थानों की सूची है, जिसमें सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि उसमें जसपुर जिला जो आपके मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जिला है, वो भी शामिल है। और तमाम सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर में तो आपने 38% ही राशि दी है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे कि इनको मनरेगा का बाद में भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे? ये श्रमिकों का समस्त भुगतान शायद बीजापुर जो विशेष बात कह रहे हैं उसके लिए एक बार और परीक्षण की आवश्यकता होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि लेबर पेमेंट 30 जून तक पूरा किया जा चुका है। वो रिपोर्ट अगर 30 जून के पहले का होगा तो एक बार माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय को, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को एक बार ध्यान देना होगा। परंतु 30 जून तक का लेबर पेमेंट हो गया है। बीजापुर जैसे कुछ स्थान हैं, अगर वो बहुत इंटीरियर है, बैंक का खाता का परेशानी है, ऐसी कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं पूरी शिद्दत के साथ उसको करता हूँ।
चलिए ये तमाम फोटोग्राफ्स हैं, आप देख वो- लीजिए ना इधर। आप- एक मिनट सर, बहुत हो गया सर बारह- प्लीज 12 मिनट देखिए हो तो जिनको अपूर्ण आवासों को पूर्ण बताकर इन्होंने भुगतान कर दिया, ऐसे मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं। ये तो ऐसे- अपूर्णता की स्थिति के होंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूर्ण हो चुके होंगे, अभी फिर से कराना होगा क्योंकि ये 30 जून तक का लेबर पेमेंट पूरा हो चुका है। अभी पहले कोई फोटो दे दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को तो एक ये आप ही के विभाग के फोटो हैं, मैंने नहीं खींचा इनको। और आप तो एआई तक को गलत बता रहे हैं, तो पता नहीं कौन कौन गलत बता दोगे आप। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इन सब पत्रक को आपकी अनुमति हो तो यहाँ पटन पर रख देता हूं और इसकी शिकायत ऊपर भी करूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और माननीय नरेंद्र मंत्री जी को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़ शब्द अगर गलत है तो दस्तावेज, सॉरी। आप इतने वरिष्ठ हैं, फोटो, दस्तावेज, पेपर कटिंग, इस विषय को लेकर प्रस्तुत करना कितना उचित है आप ज़्यादा जानते हैं। और दूसरी बात, एआई अपने हर रिपोर्ट में नीचे लिखता है कि इसकी विश्वसनीयता को रीचेकअप करने की जरूरत है। एआई के कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगे, उस एआई के नीचे रिपोर्ट में एक कॉलम रहता है, यह पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, इसको क्रॉस चेक अप करने की जरूरत है, आप जानते हैं। और चलिए एक प्रश्न आप कर लीजिए। नहीं, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो ये बात 90 दिन की भुगतान की आई है मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अकलतरा में ही करीब 12,500 जो आवास स्वीकृत हम लोगों का टारगेट था, जिसमें 10,000 के आसपास स्वीकृत हुए हैं और 4,280 उसमें पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 1,705 के मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है। और मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा इस सवाल के साथ कि इसमें वर्क कोड जनरेट नहीं हो रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ये टारगेट जो हमें नंबर का दिख रहा है, इसके अलावा भी लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है और इस बहुत विषम परिस्थिति है। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका परीक्षण भी करा लें और ये कब तक भुगतान हो पाएगा, वर्क कोड जनरेट होकर, इसका भी आप जवाब देने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अकलतरा के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं जरूर बताता हूं उस विषय पे, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख हुआ है। ये इतने हमारे नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये अद्भुत है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने खुद यहाँ बैठकर बार बार इस बात को, गरीबों के आवाज़ को ठुकरा कर पूरी गरीब जनता को, पूरे छत्तीसगढ़ के परेशान किया, आज वो ये बात बोलेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने किस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने सोचा था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आएंगे तो पूरी बात की जाएगी। ये वो पत्र है जिसमें केंद्र की सरकार ने ज्यादा आवाज दिया और नहीं लेंगे करके वापस भेज दिया। इसमें दूसरे पत्र भी हैं जिसमें केंद्र की सरकार में गिरिराज जी मंत्री थे इस विभाग के, उन्होंने आग्रह किया कि इसको ले ले, नहीं लिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी मंत्री थे, उन्होंने आग्रह किया, नहीं लिया गया। उसके बाद माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में जितने आवास आए हैं, मैं सारे पत्र रखकर बैठा हूं माननीय। और इन सारी बातों के बाद आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में पूरे के पूरे 100% आवास स्वीकृत, पूरे 2011 की पूरी सूची, आवास प्लस की पूरी सूची, उसके बाद 31 लाख नए आवासों का सर्वे ये किया जाए, तब कोई सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इतने वरिष्ठ होकर अगर यह कहें कि कोई किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा, जनता को बेवकूफ बनाया गया था। जनता को एक मिनट बैठिए, समय दूंगा, बैठिए। पहली बात तो, अरे भाई बैठिए, तो आप बैठिए। नेताजी का प्रश्न है, वो सक्षम है अपनी बात को पूरी तरीके से कहने में। पूरक प्रश्न, जहाँ तक सवाल है, बेवकूफ शब्द विलोपित हो चुका है, उसका उपयोग किसी को नहीं करना है सदन के अंदर, और इसलिए कार्रवाई आगे बढ़े। एक प्रश्न आप कर लीजिए, छोटा, एक मिनट बैठिए। यादव को मैं बोला एक छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस बात की स्पष्टता चाहता हूं कि विकलांग, जो हमारे विकलांग भाई हैं, उनके लिए कोई कोटा है क्या?
दिव्यांग भाइयों के लिए हम ठीक है, दिव्यांग भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या, उसकी कोई स्पष्टता ये दे पाएंगे क्या, कितने लोगों को दिया गया? एक मिनट, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कोई कोटा है क्या, उसकी कोई स्पष्टता दे पाएंगे क्या? और लास्ट कि इन्होंने कितनी घोषणा, कितनी शहरी आवास की घोषणा की थी और कितने का ये टेंडर कर चुके हैं, या कितने की प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई है, कितने लोगों को मकान ये देने जा रहे हैं शहर में? क्योंकि 18 लाख आवास के होर्डिंग्स तो दिखते हैं, लेकिन शहर में कोई फंड आता हुआ नहीं दिखता। प्रधानमंत्री उद्भूत नहीं होता, जो आप जवाब देना दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर मुझसे शहरी आवास का कहेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस बात को? माननीय सदस्य को आपको समझना होगा। क्रमांक 3 मोले जी, चलिए बैठिए।